नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन की एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बेसिक फिटिंग के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेफ्टी चैप्टर का 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उसको वॉच कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों को पता होगा आईटीआई फर्स्ट ईयर का काफ़ी जल्द एग्जाम होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें भारत स्किल में जितने भी एमसीक्यू दिए गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, साथ ही साथ आपका एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज एक्स। तो यहाँ पर एक फाइल का चित्र आप देख सकते हैं जिसमें किसी एक पार्ट को एक्स से इंडिकेट किया गया है। तो जो एक से इंडिकेट किया गया पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका हिल, बी ऑप्शन टेंग, सी ऑप्शन फेरुल और डी ऑप्शन फाइल लेंथ। तो दोस्तों अगर हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो जो एक्स पार्ट है इस पार्ट को टेंग कहा जाता है, लेकिन अगर आप भारत स्किल का आंसर सेट देखें तो उसमें हिल कहा गया है, लेकिन आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? टेंग होगा। हिल किस पार्ट को कहा जाता है? हील इस पार्ट को, फेस को ही कहा जाता, सॉरी, जो आपका फेस है जहां पर टीथ कटा हुआ नहीं है उस पार्ट को हील कहा जाता है। ठीक है, इस पार्ट को हील कहा जाता है और जो एक से इंडिकेट किया गया इस पार्ट को टेंग कहा जाता है। सी ऑप्शन फेरुल, फेरुल किस पार्ट को कहा जाता है? यहाँ पर आप हैंडल के आगे देखेंगे एक रिंग लगा हुआ है, इस रिंग का काम क्या होता है? हैंडल को क्रैक होने से बचाता है, तो इस पार्ट को फेरुल कहा जाता है। डी ऑप्शन फाइल लेंथ, तो फाइल लेंथ कहां से कहां तक होता है? टिप से हील तक। टिप से हील तक का जो डिस्टेंस होता है यही हमारा फाइल का लेंथ होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर? तो दोस्तों ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? पहला ऑप्शन टू चेक राइट एंगल, बी ऑप्शन टू चेक एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम का एंगल को चेक करना, सी ऑप्शन टू चेक ऑब्ट्यूस एंगल यानी 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल को चेक करना, टू चेक स्ट्रेट एंगल। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा ट्राई स्क्वायर का यूज हम लोग करते हैं राइट एंगल को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस? यानी कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? मार्किंग मीडिया यानी जब भी हम लोग कोई जॉब बनाते हैं, जॉब में मार्किंग से पहले हम लोग उसके ऊपर चौक का प्रयोग करते हैं। तो चौक का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का मार्किंग मीडिया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन देख सकते हैं, चारों टाइप जो है मार्किंग मीडिया का टाइप है। तो इनमें से कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? तो दोस्तों जो सी ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, ये जहरीला होता है। जो आपका डी ऑप्शन है सेल्यूलोज लिक्विड, ये काफ़ी जल्दी सूख जाता है अप्लाई करने के बाद, और ये इसको हम लोग अलग अलग कलर में बना सकते हैं। प्रूसियन ब्लू क्या होता है? देखिए इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो ये सूखने में काफ़ी ज़्यादा समय लेता है। इसका प्रयोग हम लोग फाइल किया हुआ सरफेस के ऊपर या मशीनिंग किया हुआ सरफेस के ऊपर यूज करते हैं। इस प्रूसियन ब्लू का यूज करने के बाद जो लाइन्स ड्रॉ करते हैं हम लोग, वो लाइन काफ़ी क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर? यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट स्क्राइबर को होल्ड करता है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, पहला ऑप्शन स्नग, दूसरा ऑप्शन गाइड पिन, सी ऑप्शन में आपका रोकर आर्म और डी ऑप्शन आपका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। तो दोस्तों जो आपका पहला ऑप्शन है स्नग, स्नग क्या करता है? स्क्राइबर को होल्ड करता है, तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन गाइड पिन, गाइड पिन का मदद से हम लोग डेटा मैच से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। रोकर आर्म और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों का प्रयोग करके हम लोग फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं, फाइन एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस? तो यहाँ पर एक वाइस का फिगर देख सकते हैं, ये कौन सा वाइस है? तो ये दोस्तों हैंड वाइस, इस वाइस का नाम है हैंड वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यू हेक्सो ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ? तो जब हम लोग किसी हेक्सो ब्लेड का यूज करते हैं तो कुछ स्ट्रोक चलाने के बाद जो हमारा हेक्सो ब्लेड होता है ये ढीला हो जाता है, तो इसका क्या रीजन है? पहला ऑप्शन स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड,
तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है यही ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर जब हम लोग हेक्सोइंग करते हैं तो ब्लेड का लेंथ अगर बढ़ जाता है, यानी ब्लेड में अगर खिंचाव आ जाता है, तो इसके कारण हमारा ब्लेड क्या होता है, ब्लेड हमारा ढीला हो जाता है कुछ ही स्ट्रोक के बाद। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ब्रेकेज ऑफ टीथ ओकर इजीली व्हाइल सॉइंग ऑफ थिन वर्ल्ड वर्कपीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट। तो जब हम लोग हैक्सोइंग करना स्टार्ट करते हैं किसी पतला वर्कपीस के ऊपर, कोई मान लीजिए पतला वर्कपीस है और हम लोग हैक्सोइंग करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा ब्लेड का टीथ होता है वो टूट जाता है। तो किस कारण से टूटता है? पहला ऑप्शन, हैंड फोर्स इज टू बिग। तो क्या हम लोग हैंड फोर्स ज़्यादा लगाते हैं? बी ऑप्शन, कटिंग सेक्शन इज टू शॉर्ट। क्या कटिंग सेक्शन छोटा होने के कारण ऐसा होता है? सी ऑप्शन, कोर्स ब्लेड टू बी यूज्ड। कोर्स ब्लेड का सिलेक्शन करने के कारण ऐसा होता है। या डी ऑप्शन, हैंड फोर्स एक्ट्स ओनली अपॉन फ्यू टीथ। तो दोस्तों जो हमारा डी ऑप्शन है, हैंड फोर्स एक्ट्स ओनली अपॉन फ्यू टीथ, यानी जो हम लोग हाथ से बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो अगर हमारा कुछ ही टीथ के ऊपर लगता है तो इसके कारण हमारा ब्लेड का जो टीथ होता है ये हमारा टूट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच चिजेल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स जॉइंट्स। तो कौन सा चिजेल का प्रयोग करके हम लोग कॉर्नर से या जॉइंट से मेटल को रिमूव कर सकते हैं? तो ऑप्शन है आपका फ्लैट चिजेल, क्रॉसकट चिजेल, डायमंड पॉइंट चिजेल और हाफ राउंड चिजेल। तो दोस्तों जो हमारा फ्लैट चिजेल होता है इसका प्रयोग हम लोग किसी फ्लैट सरफेस से मेटल को रिमूव करने के लिए करते हैं। क्रॉस कट चिजेल जो होता है इसका उपयोग हम लोग कीवे बनाने के लिए, यानी चाबी घाट बनाने के लिए, ग्रुप्स बनाने के लिए, स्लॉट्स बनाने के लिए करते हैं। जो हमारा डायमंड पॉइंट चिजेल होता है इसका प्रयोग हम लोग कॉर्नर के लिए और जॉइंट के लिए करते हैं। डी ऑप्शन, हाफ राउंड चिजेल, इसका प्रयोग हम लोग कर्व्ड ग्रुप बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ हमर मार्क्ड एज एक्स। तो यहाँ पर एक हमर का फिगर दिया गया है और हमर का एक पार्ट को आप देख सकते हैं एक्स से इंडिकेट किया गया। तो ये कौन सा पार्ट है? पहला ऑप्शन फेस, बी ऑप्शन पिन, सी ऑप्शन चीक और डी ऑप्शन आई होल। तो दोस्तों जो एक से इंडिकेट किया गया है इस पार्ट को चीक कहा जाता है और ये जो पार्ट है ये आपका सॉफ्ट होता है और हमर का जो वेट होता है वो इसी पार्ट के ऊपर स्टाम्प्ड किया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एंगल इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। ये यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में मिस्टेक है ना, तो यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हैं गामा। व्हिच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल गामा ऑन द कटिंग चिजेल। तो यहाँ पर एक आप फिगर देख सकते हैं, तो इस फिगर में कहा गया है जो गामा है ये किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस एंगल को बता रहा है। तो दोस्तों जो यहाँ पर अल्फा है ये एंगल ऑफ, ये क्लियरेंस एंगल को बता रहा है। जो बीटा है ये बीटा आपका कटिंग एंगल को बता रहा है या हम लोग वाइज एंगल भी कह सकते हैं। और जो आपका गामा है ये क्या कर रहा है, ये रैक एंगल को बता रहा है ना। तो गामा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रेक एंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रप्चर। तो कौन सा मेटल का प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग बिना टूटे तार के रूप में उसे खींच सकते हैं? तो दोस्तों जो हमारा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल को तार के रूप में खींच सकते हैं। क्लियर। इलास्टिसिटी क्या होता है, देखिए इलास्टिसिटी होता है जब हम लोग, जैसे हमारा रबड़ होता है, जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो अपना शेप को चेंज कर लेता है, लेकिन जैसे हम लोग फोर्स हटा देते तो अपना वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। मेलेबिलिटी क्या होता है, जिसमें हम लोग मेटल को चादर के रूप में बना सकते हैं। बी ऑप्शन टेनासिटी, टेनासिटी के बारे में जो है आगे क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच।
तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है जो थिम्बल होता है, थिम्बल का 1 डिवीजन को अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5 mm पिच बोला गया है, यानी अगर हम लोग थिम्बल को एक बार रोटेट करेंगे तो हमारा जो स्पिंडल होगा ये 0.5 mm आगे जाएगा। क्लियर। तो जो हमारा थिम्बल होता है उसमें आप देखेंगे 50 डिवीजन होता है, तो 50 डिवीजन होता है। तो अगर हम लोग पूरा 50 डिवीजन को रोटेट करेंगे तो 0.5 mm आगे जाएगा। तो एक डिवीजन अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5/50। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.01 आएगा। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो दोस्तों यहाँ पर एक वर्नियर कैलिपर का रीडिंग दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है 0 से पहले, ठीक है, ये आपका वर्नियर का 0 लाइन है, तो इससे पहले मेन स्केल का कितना डिवीजन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन स्केल का 35 डिवीजन है ना, मेन स्केल का 35 डिवीजन है। जो 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब क्या है 40 डिवीजन। तो 35 डिवीजन आपका मेन स्केल रीडिंग में दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 20 डिवीजन है, वर्नियर का 20 डिवीजन ये कोइंसाइड कर रहा है। तो 20 डिवीजन यानी इसको क्या करना है 0.02 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम लोग 20 को 0.02 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, 0.4 आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे 35 और 0.4 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 35.4। तो दोस्तों जो डी ऑप्शन है हमारा 35.4 ये हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का रीडिंग देखना है तो उससे पहले आपको देखना होगा कि ये जो ड्राइंग दिया गया है इसमें क्लॉकवाइज रीडिंग लेने बोला है या एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग लेने बोला गया। तो यहाँ पर आप एक सिंबल एरो देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी रीडिंग लेना है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 से पहले मेन स्केल में कितना डिवीजन दिया गया है। तो आप देखेंगे कितना है 41 डिग्री। इसका 1 डिवीजन का वैल्यू कितना होता है, इसका 1 डिवीजन का वैल्यू होता है 1 डिग्री। तो 41 डिवीजन है 0 से पहले यानी 41 डिग्री। अब आपको देखना है कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर एरो से इंडिकेट किया गया है ये लाइन जो है कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर आप डिवीजन कैलकुलेट करेंगे, डिवीजन को गिनेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 डिवीजन होगा। 10 डिवीजन को हम लोग क्या करेंगे जो लिस्ट काउंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो लिस्ट काउंट इसका कितना होता है, लिस्ट काउंट इसका 5 मिनट होता है। तो 10 डिवीजन को अगर हम लोग 5 मिनट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 मिनट। और हमारा मेन स्केल का रीडिंग कितना आया था 41 डिग्री। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है 41 डिग्री 50 मिनट ये हमारा सही रीडिंग इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा जो डी ऑप्शन है चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स। मैटिंग पार्ट्स के बीच का गैप को चेक करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। यहाँ पर डायल कैलिपर में एक रीडिंग दिया गया है तो इसी रीडिंग को जो है आपको देखना है और बताना है कि ये कितना रीडिंग शो कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये जो बीम है, बीम में जो रीडिंग दिया गया है इसको देखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 में जो बीम है, बीम में क्या रीडिंग शो कर रहा है 25 mm रीडिंग शो हो रहा है ना। ये आपका देख सकते हैं ये 2 है यानी 20, उसके बाद सब डिवीजन है तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 mm यहाँ पर शो हो रहा है। और अब आपको डायल में देखना होगा डायल में कितना रीडिंग शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 24 डिवीजन में आपका सुई है। तो 24 डिवीजन को हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लिस्ट काउंट यानी इसका जो 1 डिवीजन का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है डायल के अंदर आप देख सकते हैं
कितना है 0.05 है ना, 0.05 आप देख सकते हो 1 डिवीजन का वैल्यू दिया गया है। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 डिवीजन को 0.05 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.2 आएगा। तो 1.2 का हम लोग क्या करेंगे 25 के साथ ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 26.2। तो जो हमारा डी ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन ए गेंग ड्रिलिंग मशीन। गेंग ड्रिलिंग मशीन में कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आइडल ऑपरेशन, निष्क्रिय संचालन, रिपीटेड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन को बार बार रिपीट किया जाता है, कंटिन्यूअस मिलिंग ऑपरेशन, और चौथा ऑप्शन सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। तो दोस्तों जो हमारा डी ऑप्शन है ड्रिलिंग का सक्सेसिव ऑपरेशन हम लोग गेंग ड्रिलिंग मशीन से करते हैं, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टोक इन ए वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, डिस्क है, डायल है, ठीक है। सी ऑप्शन में आपका है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्लेड, और डी ऑप्शन होगा मेन स्केल। तो दोस्तों जो डायल है, डायल क्या होता है स्टोक का इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी अगर हम लोग स्टोक को रोटेट करेंगे तो इसके साथ डायल भी रोटेट होगा। जो हमारा डायल होता है ये 360 डिग्री रोटेट होता है, डायल में वर्नियर स्केल दिया रहता है, और जो हमारा डिस्क होता है इसमें मेन स्केल दिया रहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द फाइल। तो यहाँ पर फाइल आप देख सकते हैं, इसमें किसी एक पार्ट को एक्स से इंडिकेट किया गया। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो आपका फेरूल है, ठीक है, ये जो एक्स इंडिकेट कर रहा है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, फेरूल को इंडिकेट कर रहा है। फेरूल का काम क्या होता है, हैंडल को क्रैक होने से बचाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। कौन सा फाइल का प्रयोग करके हम लोग जॉब को फिनिशिंग साइज के नज़दीक हम लोग लेके जा सकते हैं, यानी जो हमारा फिनिशिंग साइज होगा उस फिनिशिंग साइज तक पहुंचाने के लिए हम लोग कौन सा फाइल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जो सी ऑप्शन है सेकंड कट फाइल, सेकंड कट फाइल का प्रयोग उसी काम के लिए किया जाता है। जो हमारा फिनिशिंग साइज होता है वहाँ तक मेटल को रिमूव करने के लिए हम लोग सेकंड कट फाइल का यूज करते हैं, और जो हमारा सेकंड कट फाइल होता है ये हार्ड मटेरियल के लिए काफ़ी एक्सीलेंट माना जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 20 MCQ को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 20 MCQ को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।